है, खुशी होती है, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन चारों तरफ आपके माध्यम से फैलना शुरू हो जाता है। और जब आप, ये एक पोर्टल है, जब आप विंडो ओपन करते हो, विंडो मीन्स सेट, हमारे इसका विंडो, तो जब ओपन करते हो तो पूरा का पूरा वाइब्रेशन पॉजिटिव होता है और उसका इफेक्ट आपके फैमिली मेंबर्स पे भी पड़ेगा। तो हम लोग जो है आज ध्यान प्रारंभ करने जा रहे हैं। पहले सभी लोग थोड़ा थोड़ा पानी पी लीजिए। गाइडेड मेडिटेशन होगा तो हम आपको बीच बीच में गाइड करते रहेंगे उसके बारे में। आनापानसति ध्यान। पितामह पत्री जी को नमन करेंगे। महाअवतार बाबा जी को नमन करते हैं। आदि त्रिशक्ति माँ, नागलक्ष्मी माँ, यूनिवर्स की सभी सकारात्मक दिव्य ऊर्जाओं को आमंत्रित करेंगे। जैसा कि 9-9 टाइम हो रहा है और ये 9 एक पूर्णता का सिंबल है। 9 एक पूर्ण, उसमें आप कुछ भी ऐड कर लो, कुछ भी आप उसमें से निकाल लो, चाहे 9 में कुछ मल्टीप्लाई करो, 9 को डिवाइड करो, हमारा पूरा का पूरा फिर वही ओरिजिनल नंबर्स मिलते हैं 9। इसलिए 9 ग्रह, 9 राशियां, 9 देवियां, 9 मंत्र, इसलिए 9 का बहुत इम्पोर्टेंस है। 9 अपने में एक पूर्ण नंबर है। फिंगर्स को लॉक कर लेंगे, पैरों को क्रॉस कर लीजिए, आईज क्लोज। किसी प्रकार का कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं। माँ यशोधरा को नमन करते हैं। गौतम बुद्ध जी को नमन करेंगे। शिव शक्ति की चेतना का आवाहन करेंगे। हिमालय की दिव्य शक्तियों को नमन करते हैं। हमारे सभी देवी स्वरूप में माँ हर स्थान पर, पर्वतों पर विराजमान है। पर्वतों पे निवास स्थान बनाने का एक महत्व है, एक इम्पोर्टेंस है इसकी। जब भी आप पहाड़ों पर चढ़ते हैं, वहां पर आप कभी भी स्ट्रेट नहीं जा सकते, सीधा होके नहीं जा सकते, आपको झुकना पड़ेगा, अपने अहंकार को झुकाना होगा। और जब भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो अपने शीश को थोड़ा सा झुकाते हैं। माँ का उच्च स्थान पे निवास करने का एक बहुत बड़ा कारण आपको शीश को
नमन करना और उस दिव्य ज्ञान को ग्रहण करने के लिए पूर्णतः खाली कर देना। ऊंचाइयों तक पहुंचते पहुंचते आप अपने को पूर्णतः खाली कर देते हैं। जब तक पूर्णतः खाली नहीं करेंगे, ज्ञान प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। इसलिए आनापानसति ध्यान के माध्यम से हमें निर्विचार होना है। जब हमारे पास कोई विचार नहीं, तो हम नई ऊर्जाओं को, नए ज्ञान को रिसीव करने के लिए तैयार हो जाते हैं। विंध्यवासिनी माँ से जुड़ के आज हम ध्यान करेंगे। विंध्याचल पर्वत पर निवास करने वाली माँ, जो उत्तर भारत के मध्य भाग में स्थित है। वासनी, निवास करने वाली, जो वास कर रही है। माँ की वो दिव्य शक्ति जो समस्त जगत की रक्षा करती है। माँ का एक अत्यंत शक्तिशाली और पूजनीय रूप है। माँ ने दिव्य शक्तियों के साथ महिषासुर का वध किया था और माँ एक विराम अवस्था में विंध्याचल पर्वत पर स्थायी रूप से अपना स्थान ग्रहण करके पर्वत की शक्तियों को तीव्र किया। माँ एक योग माया माँ है। जब कंस ने देवकी वसुदेव की 8वीं संतान को मारने का प्रयास किया, तब माँ ने योग माया रूप एक कन्या के रूप में अपनाया था। जैसे ही कंस ने उस कन्या को मारना चाहा, वो कन्या कंस के हाथ से अपने को मुक्त कर कर आकाश में, वायु में विलीन हो गई। विलीन होते समय उसने कंस से कहा, मुझे मारना तेरा लक्ष्य नहीं था। जिसे तू मारना चाहता है वह कहीं और जन्म ले चुका है। इस तरह से ये माँ एक योग माया श्री कृष्ण की बहन है। कृष्ण की रक्षा करके उन्होंने विंध्य पर्वत पर स्थायी निवास बनाया था। माँ के एक रूप को त्रिदेवी के रूप से भी जाना जाता है। माँ का अंश महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली, जो कि ज्ञान, ऐश्वर्य,
और शक्ति का रूप है। माँ त्रिपुर सुंदरी का अंश रूप माँ विंध्यवासिनी है। तीनों शक्तियों का संयुक्त रूप माँ विंध्यवासिनी। माँ को सती का अवतार भी बोलते हैं। माँ के दिव्य अंग जो इस ब्रह्मांड में गिरे, माँ की धड़ की जिस स्थान पर पूजा होती है वो विंध्यवासिनी देवी माँ के रूप में होती है। शक्ति रूप में माँ अष्टभुजा देवी है। संहार रूप में माँ काली का रूप ले लेती है। यहाँ पर माँ को आसमान की तरफ मुंह ओपन करे हुए दिखाया जाता है। सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को अपने तक रोक लेती है। ब्रह्मांड में वो एक अंश भी नहीं आने देती है। विंध्याचल पर्वत पर निवास करने वाली माँ मूलाधार चक्र की अधिष्ठात्री देवी है। माँ आदि शक्ति का रूप है। आत्मविश्वास, साहस और जीवन शक्ति जागृत होती हैं। माँ की दिव्य शक्तियाँ रोग, भय, कष्ट से मुक्ति दिलाती है। माँ की आराधना त्रिकोण यंत्र के रूप में की जाती है। त्रिकोण जिस तरह से हमारे पिरामिड में 3 कोण होते हैं, उसी का एक रूप। पहला कोण इच्छा शक्ति, माँ का तेज लाल ज्योति के रूप में महसूस होता है। दूसरा कोण ज्ञान शक्ति, शांत दिव्य सफेद ऊर्जाएं। तीसरा कोण सुनहरी ऊर्जा के रूप में। सर्वप्रथम माँ को बिंदु रूप में जाना जाता था, उस दिव्य प्रकाश के रूप में देखा जाता था। वो बिंदु, वो प्रकाश जो इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति का स्वरूप है।
तीनों कोण तीनों नाड़ियों को संतुलित करते हैं, इंद्रा, पिंगला और सुषुम्ना। ये शांति का प्रकाश, प्रेम की ऊर्जा और जागृत की ज्वाला आपके अंदर त्रिकोणीय संतुलन बनाता है। आपके पास एस्ट्रली क्रॉप सर्कल त्रिकोणीय आ चुका है। ऊर्जाएं परिवर्तित होना प्रारंभ हो चुकी हैं। अपने हृदय स्थान में त्रिकोण यंत्र को महसूस करिए। त्रिकोण का पहला कोण मूलाधार से जुड़ चुका है। शक्ति बीज का बीजारोपण मूलाधार में प्रारंभ हो चुका है। आदि सृजन शक्ति सृष्टि की जननी के रूप में दिव्य ऊर्जाएं मूलाधार में स्थापित हो रही हैं। मूलाधार चक्र क्लॉकवाइज रोटेट होगा। आज्ञा चक्र पे तीव्र प्रकाश प्रारंभ हो रहा है। ज्ञान का प्रकाश, मूलाधार से आने वाला प्रकाश आज्ञा चक्र पर त्रिकोण की देवी महासरस्वती, ज्ञान की जननी आज्ञा चक्र में विराजमान है। शरीर को बिल्कुल ढीला रखेंगे। किसी भी प्रकार का कोई तनाव नहीं, कोई खिंचाव नहीं। आज्ञा चक्र पर ऊर्जाओं को रिसीव करेंगे।
दूसरा कोण स्वादिष्ठान चक्र में अपनी दिव्य शक्तियों के साथ ऊर्जाएं प्रदान कर रहा है। समृद्धि, संपन्नता, थ्रोट चक्र पे माँ लक्ष्मी की दिव्य ऊर्जाओं को महसूस करिए। सुख, शांति, समृद्धि की दिव्य शक्तियां थ्रोट चक्र और स्वादिष्ठान चक्र पे विराजमान है। मणिपुर चक्र माँ काली की शक्तियां, शक्ति और रक्षक के रूप में इस चक्र में निवास कर रही हैं। समस्त ब्रह्मांडी ऊर्जाओं का केंद्र हार्ट चक्र बिंदु रूपी प्रकाश में माँ त्रिपुर सुंदरी का निवास स्थान। शिव शक्ति का दिव्य संयोग। बैकबोन में ऊर्जाएं मूलाधार से आज्ञा चक्र की तरफ तीव्र जाएंगी। हृदय चक्र पर पूरा ध्यान केंद्रित करेंगे।
तीनों कोणों के मिलन स्थान के केंद्र पर जो बिंदु है प्रकाश के रूप में माँ की दिव्य शक्तियां विराजमान हैं। तीव्र तरंग हृदय चक्र से परिधि की तरफ निकलना प्रारंभ होने जा रही हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु ये हृदय का बिंदु है। माँ की चेतना अर्थ प्लैनेट की चेतना के विकास के लिए प्रारंभ से कार्यरत है। शरीर को एकदम ढीला रहने दीजिएगा। शिव शक्ति की ऊर्जाएं ग्रुप की चेतना के साथ जुड़ने जा रही हैं। ऊर्जाएं एक साथ प्रारंभ हो रही हैं मूलाधार से और ब्रह्मरंध्र से। दोनों शक्तियों का मिलन बिंदु हृदय चक्र है। केंद्र बिंदु इस त्रिकोण का हिमालय के योगी योगिनी संभाला मास्टर कॉस्मिक गवर्नमेंट हमारे साथ जुड़ चुकी है। मास्टर हनुमान को नमन करते हैं। इस त्रिकोणीय शक्तियों का सुरक्षा कार्य हनुमान जी के द्वारा देखा जा रहा है। हनुमान जी की उपस्थिति का अनुभव करिए।
आप सभी ऊर्जाओं से जुड़कर इस ग्रिड के लिए जो महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, आपका सुरक्षा का दायित्व हनुमान जी के द्वारा लिया गया है। हर क्षण, हर समय आप उनकी उपस्थिति को अनुभव कर सकते हैं। अपनी श्वासों के साथ और गहरे ध्यान में प्रवेश करिए। उस बिंदु स्थान पर दिव्य शक्तियों के साथ बैठकर ध्यान करेंगे। यहाँ पर सिर्फ दिव्य प्रकाश है, पूर्ण शांति। मास्टर हनुमान के साथ माँ के दिव्य स्वरूप के साथ शिव शक्ति की ऊर्जाओं को पूर्ण संतुलित करेंगे। ऊर्जाएं अत्यधिक तीव्र होंगी। ब्रह्मरंध्र से हैवीनेस आएगी। तीनों लॉक आपके लगा दिए गए हैं डिवाइन ऊर्जाओं से। कुछ समय के लिए आप कोई भी लॉक ओपन नहीं कर पाएंगे। हम सभी मौन ध्यान करेंगे। अपनी दिव्य शक्तियों को पहचानिए। प्रत्येक कण में दिव्य प्रकाश को फील करिए। हम सभी
ब्रह्म चेतना के अंश के रूप में इस ब्रह्मांड में प्रकाश प्रज्वलित कर रहे हैं। हमारी हर श्वास से ज्ञान, प्रकाश, शांति संपूर्ण ब्रह्मांड में अपना निवास स्थान बना रही है। पांचों तत्वों के देवगण हमारे साथ ध्यान में आ चुके हैं। सभी ग्रह, नक्षत्र, राशि मैत्री भाव में हमारे साथ ध्यान करेंगे। ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी अपना स्थान ग्रहण करने जा रहे हैं। श्री कृष्ण की बहन के रूप में ये दिव्य शक्ति ब्रह्मांड की कल्याणकारी ऊर्जा रावण के वध के पश्चात रामचंद्र जी के पश्चाताप में सहायक ऊर्जा ट्रायंगल के रूप में एक दिव्य प्रकाश आपको दिखाई दे रहा है। इस समय अपने हृदय स्थान पर इस त्रिकोणीय चिन्ह को स्थापित करिए।
आवाहन करते हैं। ज्ञान, ध्यान, मान, सम्मान, यश, कीर्ति, संपन्नता, समृद्धि, सुख, शांति की चेतना का। अपने हृदय स्थान में परम आनंद की अनुभूति करिए। आपके भौतिक जीवन में सहायक ये ऊर्जाएं आपके समीप आ चुकी हैं। जिस तरह से बादलों में कई बार सफेद बादल आपको दिखाई देते हैं, उसी तरह सभी ऊर्जाएं एक साथ एकत्र होकर आपके समीप स्थान ले चुकी हैं। भौतिक जीवन की उन्नति के लिए ये ऊर्जाएं सहायक हैं। नमन करिए इन सभी दिव्य ऊर्जाओं को। हम सभी धीरे धीरे अपने भौतिक शरीर को महसूस करना प्रारंभ करेंगे। पैरों की अंगुली, हाथों की अंगुलियां फील कर पा रहे हैं। आज्ञा चक्र को महसूस करिए। पैरों के तलवे रिलैक्स, एंकल रिलैक्स, लोअर लेग, नीज, थाइस। ऊर्जाएं दोनों तरफ रोटेट होंगी। अभी एक सर्कल क्लॉकवाइज, एक सर्कल एंटी क्लॉकवाइज। शिव शक्ति की ऊर्जाएं पूर्ण संतुलन करते हुए ऊपर आ रही हैं। नाभि के पास का संपूर्ण भाग, टेलबोन, बैकबोन,
दोनों कंधे, दोनों हाथ, हाथों की अंगुलियां, मस्तिष्क में आपको महसूस होगा कुछ चलते हुए भी। लाल रंग का दिव्य प्रकाश मस्तिष्क में महसूस कर सकते हैं। ब्लड सर्कुलेशन में ये ऊर्जाएं आपको सहायता देंगी। जो लोग ध्यान से बाहर आने के लिए तैयार हैं, सिर्फ वही अपने आंखों पर हाथ रखेंगे। आपके तीनों लॉक ओपन किए जाते हैं। दोनों हाथों को दोनों आंखों और आज्ञा चक्र पर रखते हुए कुछ सेकंड का समय लेकर आंखें ओपन करेंगे। नमन करिए अपने माता पिता को। प्रथम जन्म से लेकर इस जन्म की यात्रा तक में सभी सहयोगियों का, सभी गुरुओं का ग्रेटिट्यूड करेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। हंसते हुए, मुस्कुराते हुए अपने दोनों हाथों को आंखों से हटा लेंगे। बहुत प्रेम से, बहुत कोमलता से, नम्रता से दोनों आंखों को ओपन करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी पी लीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मैम। सुंदर ध्यान, पूरी आनंद में और वो शांति की ऊर्जा। थैंक यू। थैंक यू। लव यू, लव यू। जो भी मास्टर्स ध्यान से अगर बाहर आ गए हैं, तो अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप अनम्यूट कर सकते हैं।
यू सभी मास्टर्स को। इसी ध्यान में अगर आप कंटिन्यू कर रहे हैं तो आप कंटिन्यू कीजिएगा। अगर एक्सपीरियंस शेयरिंग करना है तो मास्टर्स कल से हम 10 बजे के करीब आधे घंटे के लिए ग्रुप को ओपन करेंगे, सभी ग्रुप्स को। जिन जिन ग्रुप में हो आप, तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं 10 से 10:30 के बीच में। आपके उन एक्सपीरियंस के पढ़ते हुए हमारे जो बाकी के साधक हैं उनको भी, उनके जो भी प्रश्न हैं उनको जवाब मिलेगा, और आपके उन अनुभवों से भी उनको भी प्रेरणा मिलेगी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube के भी सभी साधकों को धन्यवाद करती हूँ, और YouTube के जो भी नए साधक जुड़ रहे हैं, अगर आप चाहें तो जूम में भी लाइव जुड़ सकते हैं, तो आपको भी जूम लिंक शेयर किया जाएगा हमारी टीम की तरफ से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू प्रतिभा मैम, थैंक यू सो थैंक यू। मच। लव यू, लव यू। पितामह पत्री जी को नमन करेंगे। महाअवतार बाबा जी को नमन करते हैं। आदित्य शक्ति माँ, यूनिवर्स की सभी दिव्य शक्तियों को साष्टांग प्रणाम। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, लव यू।